श्रीमद् भागवत कथा। आपने अभी ये कहा कि भूत प्रेत पिशाच पशु पक्षी कीट पतंग, यहां तक पेड़ों को भी शुद्धि करती है, सबकी मुक्ति करती है। ये भागवत है। भागवत की इतनी महिमा है क्यों? और ये भागवत ही है जो पितरों को भी मुक्त करती है। ये भागवत है जो हर व्यक्ति चाहता मैं भागवत करवाऊं। ये भागवत ही है जो मरने के बाद आत्माओं को तृप्त कर देती है। ये भागवत है जो जीते जी भी तृप्त कर देती है। ये भागवत है जो श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा गया में सुनाई जाती है। इसकी इतनी महिमा है क्यों? अरे भाई, भागवत तो किसी भी समय तुम्हें मुक्त करती है, हर समय मुक्त करती है। लेकिन कुछ विशेष पर्व होते हैं, जैसे संक्रांति का होता है, दीपावली होती है, होली होती है, ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ये बड़े बड़े ग्रहण होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी प्रकार की एक एनर्जी मिलती है आपको। तो हर चीज का एक समय होता है, एक कालखंड होता है। उस कालखंड के अनुसार हमें पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। तो भागवत की तो महिमा सर्वविदित है। इसी भागवत को सुनने के लिए देवता भी तड़पते हैं, ऋषि मुनि भी तड़पते हैं, संसारी भी तड़पते हैं, सदगृहस्थी भी तड़पते हैं। छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को प्राप्त करना चाहता है, सुनना चाहता है और पाना चाहता है। भागवत कितनी महिमा है। एक पंडित जी थे, उनका नियम था कि रोज भागवत सुनाना। और मैं जो भागवत के विद्यार्थी जो भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, जो अध्यात्म में जाकर अपने जीवन को बहुत भागवत सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, ठाकुर सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा विशेष संदेश है। बहुत गहरा संदेश है। संत महात्मा कहते हैं कि जो आप, बहुत से लोगों की इच्छा है कि हम भागवत के बड़े प्रसिद्ध वक्ता बने, हम ठाकुर की सेवा करें, भागवत की सेवा हम करें। तो आपको भागवत की सेवा करनी है, भागवत के लिए प्रकांड विद्वान बनना है, भागवत की कृपा अगर तुम्हें पानी है, तो बहुत सुगम रास्ता मैं बता रहा हूं। यही रास्ता मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे बताया। एक बार मैंने पूछा गुरुदेव भागवत के विषय में, तो मेरे सदगुरुदेव भगवान ने इतनी सी बात कही कि जिस ग्रंथ को तुम पढ़ते हो, जिस पोथी को तुम पढ़ते हो, उसकी सेवा होनी चाहिए। हाँ, जिस पोथी को, जैसे कोई बजाने वाला, तबला बजाने वाला है, वो तबला बजाने वाला केवल कथा के समय तबला बजाए और तबला लग जाकर रख दे, तो उसके तबले में कभी निखार नहीं आ सकता। जो हारमोनियम बजाने वाला व्यक्ति है, वो केवल कथा के समय 2 घंटे हारमोनियम बजाए, कोई उसके हारमोनियम में सुधार नहीं आ सकता। गाने वाला व्यक्ति है, अगर वो केवल 2 घंटे के लिए गाने के लिए बैठे, कोई मतलब नहीं है। उसको जितना वो रियाज करेगा उतना राज करेगा। मेरे गुरुदेव भगवान तो हमेशा कहते हैं। इसलिए जो भी हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, इस ग्रंथ की पूजा सेवा होनी चाहिए। भागवत को रोज पढ़ने की जो व्यक्ति आदत डाल लेता है, भागवत भगवान उसको हर समय उसकी सहायता में तैयार हो जाती है, हर समय उसकी सहायता में भागवत खड़ी रहती है। ये नितांत सच कह रहा हूं मैं आपको। जो व्यक्ति भागवत का स्मरण करते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, इसलिए भागवत का एक अध्याय तो कम से कम हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो भागवत की सेवा कर रहे हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि हम भागवत की सेवा करें, ठाकुर के हम पर कृपा हो। तो आज ही गांठ बांध लो, आपको रोज एक अध्याय का पाठ भागवत का करना है। जब तक अंतिम सांस चले तब तक करना है, फिर आपको जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है भागवत की महिमा। अरे ज्यादा नहीं तो 1 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो, केवल टाइम पर आप पोथी उठाकर पढ़ रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। या तो कोई बहुत बड़े समर्थ गुरु, कितना भी तुम्हें समर्थ गुरु मिला क्यों ना हो, समर्थ गुरु हमेशा ये कहते हैं कि शास्त्रों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भागवत की सेवा करो और गुरु की सेवा करो। भागवत की सेवा का मतलब ये नहीं तुम उसकी आरती उतारने लग जाओ, वो ठीक है। भागवत की सेवा का मतलब है उसको पढ़ो, उसको श्रवण करो, पढ़ो श्रवण करो, पढ़ो श्रवण करो। तो भागवत की तो बहुत महिमा है। हाँ, ये तो पावन पुराण है, ये तो पावन पुराण है। इसलिए भागवत का, और भागवत के विषय में तो शास्त्रों में लिखा किरेण भाषितम,
सूर्य का जब प्रकाश उदय होता है तो अंधेरा छंट जाता है। जिस दिन आपके जीवन में भागवत रूपी प्रकाश प्रकट हो जाएगा, उस दिन ये अंदर का जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा और तुम्हारे मन से हर समय निकल पड़ेगा कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण कहोगे। उस समय ठाकुर सेवा में लग जाओगे आप, उस समय ठाकुर सेवा चल पड़ेगी। हाँ, तो भागवत की महिमा बहुत है। और प्रेम करो तो सच्चे मन से करना ठाकुर से। श्याम बाबा के दरबार में तुम आते हो और बाबा से जुड़ते हो और सच्चे मन से श्याम धनी से प्रेम करते हो, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्याम नाम एक सार हरारा, कलयुग में बस यही सारा, सबके कारज पल में सारे, जब सेवक धर ध्यान पुकारे।